मैं जब तक आया हूँ 2 सुसाइड देख चुका हूँ। जैसे सब्जी लेने गए हम लोग टहल रहे हैं, तब तक पता लग रहा है कि पुलिस की गाड़ियाँ आ रही हैं। अब लग रहा है कुछ मामला गंभीर हो गया है, लेकिन वहाँ जाने पता चल रहा है कोई सुसाइड कर लिया है। अगर आईएएस नहीं हुआ, आपका सपना पूरा नहीं हुआ तो? असफलता का ये अंतिम लक्ष्य सुसाइड नहीं होता, कभी नहीं करना। एक युवा को रुतबा भी चाहिए, पैसा भी चाहिए और सेवा भी चाहिए। महीने का कितना खर्च लग जाता है यहाँ पे रहने? मिनिमम 5,000 रुपये। उत्तर प्रदेश इतने लंबे समय में बाकी राज्यों से पीछे कैसे रह गया? आपको अदर बच्चों से तुलना में मतलब अधिक पढ़ना ही पड़ेगा और फिर उस काबिल आपको बनाना पड़ेगा ताकि आप बेस्ट अपना दे सके और वहाँ पे सिलेक्शन ले सके। वर्तमान समय में स्टूडेंट के लिए सबसे बड़ी समस्या क्या है? सबसे बड़ी समस्या तो बेरोजगारी है सर। जीवन में सरकारी नौकरी सब कुछ है नहीं, अगर आपके पास पैसा नहीं है तो आपको न समाज में इज्जत मिलेगा। कि मेरा जो सपना है अगर नहीं हुआ तो मैं अपनी लाइफ को कैसे देखता हूँ? हम 10 लाख को ना देख करके उस 200 पोस्ट को टारगेट करें और वैसे मेहनत करें तो सफलता मिलेगी। सरकारी नौकरी के पीछे क्या कारण है कि इतने बच्चे 200-250 फॉर्म की आती है, उसके पीछे लाखों लाख बच्चे फॉर्म भरते हैं? अगर आपको एक छोटी सी कह सकते हैं डी ग्रेड की भी नौकरी है तो बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट मिलती है। करोल बाग में एक घटना होती है, लाइब्रेरी में 3 बच्चों की मौत होती है, करंट लगने से नीलेश नाम के एक बच्चे की मौत होती है। पूरा मुखर्जी नगर का क्षेत्र हिलता है, बड़े बड़े आंदोलन होते हैं। एज ए स्टूडेंट आप लोग इलाहाबाद में रहते हैं, प्रयागराज में रहते हैं, कोचिंग और लाइब्रेरी रूम कितना सेफ है? अब जैसे दिल्ली में घटना हो गई, लोगों ने व्यवस्था की। अब इलाहाबाद में भी जितने भी लाइब्रेरियाँ चलती थी, यहाँ भी कोई व्यवस्था थी नहीं। प्रशासन ने 3-4 दिनों का इन लोगों को समय दिया, उसके बाद ये लोग जो है कि आग लग जाएगा, आपका क्या व्यवस्था है। बेसमेंट में जो है वो सब बंद कर दिए अपना। यहाँ मकान में भी वही है, यहाँ आग लगने में आप कोई सुरक्षा है नहीं। कहीं न कहीं मकान मालिक जो होते हैं उनका कहीं न कहीं बहुत ज़्यादा ये रहता है, अपना पैसा बचाने के चक्कर में यहाँ जो बच्चे रहते हैं उनका अच्छे से देखभाल या सिक्योरिटी नहीं बढ़ा पाते। आपके पार्टनर कैसे हैं? पार्टनर के बारे में ना कुछ नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विक्रम बिंदांजू और आप देख रहे हैं टीटीएस इंडिया। मैं इस वक्त इलाहाबाद में हूँ, अब नाम बदल चुका है, प्रयागराज में हूँ। और आप हमारे साथ कुछ युवाओं को देख रहे होंगे। ये छात्र जिन्हें आप देख रहे हैं एक आंखों में सपना लिए हुए उत्तर प्रदेश के अलग अलग जगह से यहाँ पे आए हुए हैं और दिन रात एक करके जैसे अपने आप को सूरज की तरह तपाकर एक नए भविष्य की खोज में अपने जीवन को प्रतिदिन एक नया ऊर्जा देने में लगे हुए हैं। इलाहाबाद विश्वविद्यालय के इसमें कुछ छात्र है, किसी छात्र का सपना है आईएएस बनना तो किसी का कुछ और। हम आज इन सभी छात्रों से बात करेंगे और जानेंगे इनके जीवन की कहानी और जानेंगे सब वो बात जो ये हर दिन फेस करते हैं। तमाम छात्र हैं, हम एक एक करके सभी से बात करेंगे। तो आप लोगों का टीटीएस इंडिया में स्वागत है। शुक्रिया। तो हम पहले पाव से शुरू करते हैं। ठीक है, आपका क्या नाम है? मेरा नाम जैसा कि दीपक कुमार गौतम है। जैसा कि दीपक कुमार है? जी सर। जैसा नहीं, दीपक कुमार गौतम ही है मेरा। हमें लगा जैसा कि उसमें इंक्लूड है। तो दीपक आप क्या करते हैं? सर मैं इस समय आईएएस तैयारी कर रहा हूँ। आईएएस की? जी सर। तो दीपक आईएएस क्यों बनना चाहते हैं? सर आईएएस बनना मेरा सपना है और इस सपने को मैं पूरा करना चाहता हूँ और समाज सेवा करना चाहता हूँ। आईएएस बनना आपका सपना है, तो ये सपना क्यों आया आखिर? रात में सोए थे फिर आ गया ऐसा कुछ? जी नहीं सर, ऐसा नहीं आया। ये हम लोग कैजुअल बात करेंगे, ठीक है? कोई सीरियस इंटरव्यू नहीं हो रहा है कि पूरा सीरियस रहना, जैसे हम आपसे नहीं। ऑफ कैमरा बात कर रहे हैं तो वैसे ही, ठीक है? पढ़ाई के दौरान ही सर मैंने चीज़ों को देखा तो मुझे लगा कि तैयारी करनी चाहिए मुझे। अच्छा, आईएएस की? जी सर। कितने दिन से तैयारी कर रहे हैं आप? सर मुझे हो गया लगभग 9 महीने। 9 महीने से आप? जी 9-10 महीने हो गए। 9 महीने में क्या दिखा कि आप यूपीएससी कर सकते हैं, ऐसा कुछ फील हुआ? जी बिल्कुल कर सकते हैं सर। कहाँ के रहने वाले हैं आप? सर मैं भदोही जिले का उत्तर प्रदेश का निवासी हूँ। फैमिली कंडीशन क्या है आपकी? फैमिली कंडीशन सर मिडिल क्लास की। पिताजी क्या करते हैं और माताजी क्या करते हैं? पिताजी हमारी प्राइवेट जॉब करते हैं। जी। माताजी हमारी घर का करे जो कार्य होता है वो सब। ग्रेजुएशन कहाँ से हुआ आपका? ग्रेजुएशन सर मेरा गांव से। सर नहीं, भाई है आपका तो नॉर्मल विक्रम नाम है मेरा, तो आप विक्रम बोल सकते हैं। उम्र में आप काफी ज्यादा बड़े हैं तो ठीक है, इसलिए फिर भी मैं। कोई बात नहीं, हम उम्र है, साल 2 साल का फर्क होगा। जी जी। वो ही मतलब रिक्वेस्ट वाली बात है। हाँ। मतलब मैं आपको
अरे कोई नहीं, ठीक है। तो मैं क्या पूछ रहा था आपसे, ग्रेजुएशन कहाँ से? ग्रेजुएशन जी। मेरा ग्रेजुएशन हमारे गांव के ही पास एक श्री रामदेव पीजी कॉलेज है, हम्म, वहाँ से हमने किया है। तो किया नहीं, मैं सेकेंड ईयर चल रहा है, मैं बीई कर रहा हूँ। तो वहाँ क्लासेस नहीं चलती है? क्लासेस चलती है पर तैयारी का माहौल जो है नहीं था, तो मैं प्रयागराज में चला आया आप तैयारी। जिस यूनिवर्सिटी में से ग्रेजुएशन कर रहे हैं वहाँ मतलब क्लासेस चलती है, आप नहीं जाते हैं? मैं नहीं जाता। अच्छा, तो फिर कॉलेज वगैरह में एग्जाम देने में कुछ कठिनाई? कोई ऐसी कठिनाई नहीं है, क्योंकि यहाँ पे ही मेरा तैयारी हो जाता है। हम्म, हालांकि उत्तर प्रदेश के अधिकतर कॉलेजों की और बिहार की ऐसी स्थिति है कि जहाँ पे बिना जाए हुए डिग्रियां मिल जाती है। एम आई राइट? कितने 3 साल में हो जाते ग्रेजुएशन वहाँ पे? हाँ, 3 साल में तो हो ही जाता है। अच्छा, चलिए ठीक है, फिर हम आपसे बात करेंगे और इन लोगों से भी बात कर ले, बिल्कुल। एक गैप करके बात करेंगे ताकि वो बना रहे। चलिए, आपका क्या नाम है जी? तुफैल अंसारी। तुफैल अंसारी, जी कहाँ के रहने वाले तुफैल आप? सर, मैं गाजीपुर जिले, उत्तर प्रदेश के गाजीपुर जिले से। गाजीपुर जिले से। तो ग्रेजुएशन कहाँ से हुआ आपका? गाजीपुर जिले से, जैसे गाँव। गाजीपुर जिले से हुआ। ग्रेजुएशन करके आप यहाँ आए हैं? नहीं, अभी ग्रेजुएशन चल रहा है, प्राइवेट कॉलेज से है, कौन से ईयर में आप? सेकेंड ईयर। आप क्या बनना चाहते हैं? सर अभी मतलब प्रेजेंट टाइम में तो सर एसएससी सीजीएल का जैसे ड्रीम है, और आगे तो जैसे इसके निकलने के बाद आगे और कोई है। एसएससी सीजीएल। जी अच्छा, कोचिंग कर रहे हैं आप या सेल्फ कर रहे हैं? सर, कोचिंग में हम ज्वाइन किए थे, लेकिन इस समय अभी सेल्फ स्टडी चल रहा है। तो आप इसी पीजी में रहते हैं, लॉज में रहते हैं? जी। कितना ये एक रूम का किराया है? 3200 है, जैसे अगर पार्टनर अगर आपके पास है तो 1600 जैसे हो जाता है। 1600 रुपये, मतलब आधा आधा। और महीने का कितना खर्चा आ जाता है? वही आ जाइए, 4 से थोड़ा सा 5 जगह हजार, दीजिए। 4 से 5 हजार। महीने का 4 से 5 हजार? जी आइए बैठिए बैठिए। 4 से 5 हजार रुपये आपका कॉस्ट आ जाता है। जी। पिताजी क्या करते हैं? वही मतलब प्राइवेट जॉब। इलाहाबाद आने का प्लान कैसे बना आपका? सर वही 12th के बाद जो है कि मतलब तैयारी करने का, जैसे वहाँ पे गांव में क्या है कि जैसे सुविधा उतना जैसे कंटेंट जैसे जो होता है वो मतलब मिलता नहीं है ठीक ठाक। लेकिन प्रेजेंट टाइम में तो जो है कि मतलब ऑनलाइन क्लासेस जो है कि हर जगह उपलब्ध हो चुकी है, जी। लेकिन यहाँ पे एटमोसफेयर थोड़ा मतलब बेटर है जैसे गांव की अपेक्षा। क्या क्या बेटर है? जैसे यहाँ पे जैसे आने के बाद जैसे थोड़ा पढ़ाई का माहौल जैसे ज़्यादातर मतलब यहाँ से जैसे ज़्यादातर बच्चे जो है कि सिर्फ मतलब इसी के लिए मतलब आते ही हैं, तो थोड़ा इन्वायरमेंट थोड़ा अच्छा है। कितने भाई बहन हैं आप? 2 भाई हैं सिर्फ। 2 भाई हैं आप। आपका स्थान बड़ा है या छोटा है? बड़े हैं। सबसे बड़े हैं। कितने दिन से 9 महीने से तैयारी कर रहे हैं आप? नहीं सर, कम से कम 1.5 साल हो गए हैं। 1.5 साल हो गए। कोई अटेम्प्ट दिया आपने? अभी एज नहीं हुआ था, मतलब इस समय हुआ है जो है कि 18.5। 18.5 साल के आप? काफी छोटे हैं। चलिए हम इनसे सॉरी आपसे, आपका क्या नाम है? जी, मेरा नाम सतीश वर्मा है और मैं चंदौली ज़िले का रहने वाला हूँ। क्या कर रहे हैं आप? मैं इस टाइम एसएससी सीजीएल का तैयारी कर रहा अच्छा, हूँ। अभी सीजीएल कर रहे हैं। जी। आप क्या कर रहे हैं? वनडे एग्जाम। और आप? वो यूपीएससी वाले। और आप? समीक्षा अधिकारी। ये यूपीएससी में नहीं आता ना? नहीं। अच्छा, हाँ, क्या बोल रहे थे और आप? मैं एसएससी सीजीएल का तैयारी कर रहा हूँ, लगभग 1.5 साल हो गया। ग्रेजुएशन कहाँ से हुआ आपका? मेरा ग्रेजुएशन मेरे गांव से एक हरदेव पीजी कॉलेज है, मैं वहीं से किया हूँ, और वो कॉलेज महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ से अटैच है। अच्छा, तो यहाँ कब से है ये इस इलाहाबाद प्रयागराज में? मैंने लगभग 1.5 साल हो गया। 1.5 साल हो गया। जी। 1.5 साल में कितने अटेम्प्ट दिए आपने? मैंने 2 अटेम्प्ट दिया, जिसमें से पहला अटेम्प्ट था मैं उसमें सीख रहा था, और सेकंड वाला अटेम्प्ट दिया, मैंने अच्छा खासा इम्प्रूव किया अपने आप को। कितने भाई बहन हैं आप? मैं एक भाई एक बहन। आप बड़े हैं या छोटे? मैं अकेला ही हूँ। आप बड़े मान? बहन से? मैं बहन से छोटा हूँ। अच्छा, बहन से छोटे हैं आप। जी। बहन की शादी हो गई? अभी नहीं। अच्छा, फैमिली। अच्छा, ये अक्सर हम जब देखते हैं कि घर में कोई एक लड़का रहता है तो उसके ऊपर जिम्मेदारियां काफ़ी रहती है, जो फैमिली बैकग्राउंड होता है। तो आपके घर से कभी ऐसा दबाव आता है कि भाई तुम जल्दी से नौकरी कर लो, कुछ ऐसा? नहीं, ऐसा कोई दबाव नहीं आता है, लेकिन काफ़ी बर्डन है परिवार का, मुझे है। जैसे? और जैसे कि मेरे बैकग्राउंड से कोई अभी गवर्नमेंट जॉब वाला नहीं है, तो मैं सोचता हूँ कि मैं हो जाऊँ, पहला वाला हो जाऊँ, और मैं अपने घर का, परिवार का पहला खाता खोल सकूँ। और मैं एसएससी सीजीएल से
इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में काम करना चाहूँ ताकि वहाँ पैसा भी है, रुतबा भी है और इज्जत रुतबा भी है। चाहिए कि पैसा चाहिए आपको? देखिए, एक युवा को रुतबा भी चाहिए, पैसा भी चाहिए और सेवा भी चाहिए। आप सभी चीज़ लेना चाहते हैं। कितनी जी। उम्र होगी आपकी? मेरी उम्र डॉक्यूमेंट के हिसाब से 21 साल है, ओरिजिनल 22 साल। ये क्या खेल चलता है? अधिकतर लोग डॉक्यूमेंट और ओरिजिनल में फ़र्क होता है। ये डॉक्यूमेंट ओरिजिनल होता है, जैसे हमारे परिवार वाले ने पहले से अब क्या सोच रखा है, कम क्या नहीं करवा सोच। देते हैं वो लोग हाँ, ना? कम करवा देते हैं। कि आगे कुछ एग्जाम वगैरह में फायदा मिल जाए। हाँ। अधिकतर लोगों के साथ होता है। आप लोगों के साथ भी है क्या ऐसा डॉक्यूमेंट? मेरे साथ उल्टा है। क्या है? मेरा जो ओरिजिनल डेट ऑफ बर्थ है उससे कहीं न कहीं मेरा पहले का डेट ऑफ बर्थ कितना साल डॉक्यूमेंट का में फर्क है? नियर अबाउट 3 मंथ्स। अच्छा, मतलब 3 महीने आपको बड़ा कर दिया गया। यस। दुखी होती है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं। चलिए कोई बात नहीं। आएंगे हम आपके पास। आपका क्या नाम है? यंगेश गौतम। आप क्या करते हैं साहब? जी, पहले तो आया था यहाँ यूपीएससी का सपना लेके। जी। काफ़ी दिनों से तैयारी कर रहे हैं, उसमें हुआ नहीं है, तो इस समय समीक्षा अधिकारी के लिए तैयारी कर रहे हैं। यूपीएससी का सपना लिए आप इलाहाबाद में आए थे। दिल्ली कहाँ पे? यहीं पे आए थे यहीं भाई, पे आए थे। छोटा बगाड़ा। छोटा बघारा। इसी रूम में आए थे आप? नहीं, पहले दूसरे जगह रूम लिए थे, वहाँ 10 से 15 दिन रुके। उसके बाद यहाँ कितने दिन से है यहाँ पे? यहाँ 2017 से। 17 से इसी रूम में है। जी। कितना अटेम्प्ट दिया आपने यूपीएससी का? 5। 5 अटेम्प्ट दिया यूपीएससी का। जी। किसी में नहीं हुआ? प्रीलिम्स या मेंस लिखा है आपने? जी नहीं। क्या कारण लगता है कि बाबू गिर जाओगे वैसे, क्या कारण रहा कि यूपीएससी का आपका प्रीलिम्स नहीं हुआ 5 में? क्या आपने आपको क्या मानते इतना लंबा अनुभव रहा हो गया आपका? जी, हमने कभी सी साइड पे वर्क नहीं किया, और जब वर्क किया तो अब से 2023 में हमने सी साइड पे काफ़ी वर्क किया था, लेकिन 2023 में जो है सी साइड का पेपर भी लेंदी हो गया था और जीएस में ऑप्शन चेंज होने की वजह से पेपर टफ हो गया था। आपकी घर में क्या स्थिति है? आप सबसे बड़े हैं, छोटे हैं? जी नहीं, वैसे तो हम तीसरे नंबर पे हैं। तो काफ़ी लंबे समय से 5 साल काफ़ी ज़्यादा होता है, तो परिवार का क्या रिस्पॉन्स है आपके प्रति? होता है ना कि भाई इतने दिन से हो, तुम्हारा नहीं हो रहा है, तो लोगों का क्या, हाँ जी, तो लोगों का क्या रिस्पॉन्स रहता है? कुछ नकारात्मक बातें कि इतने लंबे समय से पढ़ रहे हो नहीं रहा है, अक्सर हम समाज में सुनते हैं। जी नहीं, परिवार से ऐसा कोई दबाव नहीं है। आसपास के परिवार, ये रिलेशन वाले? आसपास के रिलेशन में क्या है कि हमारे परिवार में जितना हम लोग पढ़े हैं और कोई रिलेशन में इतना आगे बढ़ा नहीं है। जी, सब हाई स्कूल फेल ऐसे ही कहानी है, कोई और बोलने वाला है नहीं। मतलब आप सुरक्षित है। नहीं तो ऐसा हम अक्सर देखते हैं कि कोई बच्चा 5-7 साल से तैयारी कर रहा है, तो वो कमेंट करने वाले काफ़ी लोग दिख जाते हैं कि भाई दिल्ली रह रहा है, इलाहाबाद रह रहा है, अभी तक हुआ ही नहीं। अच्छा, हमें ये भी पता चला है कि यहाँ पे साल में 1-2 बच्चे सुसाइड कर लेते हैं। इस बात में कितनी सच्चाई है? ये भी पिछले साल एक बच्चा सुसाइड कर लिया था। हाँ? पिछले साल की बात है अभी। क्यों, ऐसा क्यों होता है? हमने तो कोटा के बारे में सुना था कि सुसाइड बहुत होती अब है। देखिए क्या है कि कुछ बच्चे प्रेशर झेल नहीं पाते हैं। हाँ। अभी आप जो कह रहे थे ना कि घर से प्रेशर होता है, रिश्तेदार मैं वही पूछते बात कर हैं, रहा गांव हूँ। के लोग पूछते हैं, 5 साल जी। वही है। अब ऐसे बच्चा आ गया यहाँ, ये 2 अटेम्प्ट जैसे हो गया आपका, उसके बाद कहेंगे आपका हो नहीं रहा है, पढ़ नहीं रहे हैं, वहाँ जाके टाइम पास कर रहे हैं। रिजल्ट आने के बाद बच्चा वो प्रेशर झेल नहीं पाता है, तो उसको कुछ दिखाई नहीं देता, लगता है घर जाएंगे तो भी बदनामी हो गई, इससे बढ़िया है कि जीवन लीला ही समाप्त कर दें। पिछली बार कब ये ऐसी घटना सुनने को मिली थी? लगभग 3 महीना हो गया। और मैं जब तक आया हूँ 2 सुसाइड देख चुका हूँ। एक लगभग 3 यही महीने क्षेत्र में, छोटा बघेरा में? छोटा बगाड़ा में। बघारा, माफ करिएगा जी। तो ये आप सबसे पुराने हैं, 5 साल से रह रहे हैं, तो 5 साल में एवरेज साल में कितने सुसाइड कर लेते हैं यहाँ पे अनुमानतः? अब देखिए आसपास में 2-3 केस आ जाते हर हैं साल? हर साल। इसमें मैं 3-4 केस में खुद जाके मतलब देखा हूँ बॉडी निकालने से पहले मकान से। ऐसी स्थिति है। जी, ऐसे सब्जी लेने गए हम लोग, टहल रहे हैं, तब तक पता लग रहा है कि पुलिस की गाड़ियाँ आ रही हैं। अब लग रहा है कुछ मामला गंभीर हो गया है, लेकिन वहाँ जाने पता चल रहा है कोई सुसाइड कर लिया है। हम लोग अक्सर सुनते हैं कि कोटा में बच्चे सुसाइड करते हैं, और इस लोकेशन में तो एक ग्रेजुएशन वाले ही बच्चे रहते हैं अक्सर। देखिए वही बात है ना, कोटा में इंटर पास लड़का जा रहा है, उसका उतना मेंटल लेवल जो है अच्छा है नहीं। यहाँ जो है बच्चा जो है ग्रेजुएशन लेवल का है, आसपास जो है कोऑपरेटिव लोग भी हैं, क्योंकि सीनियर यहाँ बहुत सपोर्ट करते हैं। लेकिन कोटा में ऐसी बात नहीं है, लेकिन फिर भी बच्चा इतना मेंटली जो है
टॉर्चर होता झेल है, नहीं पाता झेल नहीं पाता है। तो कोटा के बच्चों से हम लोग क्या ही उम्मीद कर सकते हैं, उन लोगों के पास तो और प्रेशर होगा। चलिए हम पीछे लौटते हैं अपने पुराने साथियों की तरफ। ये फ़ोन है, ये आपका फ़ोन। छोटे सरदार थोड़ा सा आप आगे आएंगे। सबसे लगता है कि हम सभी से अब आपके ग्रुप में जितने लोग बैठे हैं, मेरे ख्याल से ये आप लोगों का प्यारा भाई काफ़ी स्मार्ट है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम गणेश चौहान है। गणेश चौहान। यस। क्या करते गणेश आप? अभी मैं यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद से ग्रेजुएशन कर रहा हूँ। ग्रेजुएशन। अच्छा, इसमें से और कोई लोग है व्यक्ति जो AU से है? आप ही हो सबसे स्मार्ट? स्मार्ट नहीं कह सकते, हार्ड वर्कर कह सकते हैं। अरे चूंकि वाह, ये लोग हार्ड वर्कर नहीं है इसका मतलब? नहीं है, बट यूनिवर्सिटी के पढ़ाई के साथ साथ और डेली क्लास के साथ तैयारी करना थोड़ा सा। आपको क्या लगता है कि ये लोग हार्ड वर्कर है कि नहीं आपकी अपेक्षा? हार्ड वर्कर सबको पता है कि जो इलाहाबाद आते हैं वो बच्चे, नहीं, बात को मत घुमाइए। आपके साथी है कि नहीं हार्ड वर्कर ये? बिल्कुल हैं यहाँ है ना? सारे जो हैं वो हार्ड वर्क ही करते हैं। और यहाँ आप IAS बनना चाहते हो ना? जी IAS। क्यों बनना चाहते हो IAS? आपके पड़ोसी भी बनना चाहते हैं। हाँ IAS इसलिए कि पहली बात तो ये मेरा पैशन तब बना जब मैं अपने अंदर उस चीज़ को पहचाना, लीडरशिपिंग। कैसे पता चला कि हमारे अंदर ये दिव्य शक्ति है कि हम बन सकते और इसके पहले मैं स्काउटिंग में कई रैलियाँ की जिनमें मैंने अच्छा नेतृत्व किया और मैं अपने टीम को आगे भी ले गया। और दूसरी चीज़, मैं अपने स्कूल कॉलेज में बोला करता था और हैंडलिंग पावर ठीक थी उस समय, तो इस वजह से मुझे लगा कि ये फील्ड मेरे लिए अच्छा रहेगा। अच्छा, एक सवाल गणेश मैं आपसे लूँगा। IAS मात्र लगभग 200 के आसपास सीट आती है हर साल अगर देखा जाए तो। और UPSC में 8 से 1000 के आसपास, राइट, हर साल आता है। 10 लाख बच्चे फॉर्म भरते हैं, 5 लाख बच्चे एग्जाम देते हैं। सक्सेस न होने का चांस सबसे ज़्यादा होता है। मैं आपको डिमोटिवेट नहीं कर रहा हूँ, जो रियलिटी है मैं उसके बारे में जानना चाहता हूँ कि आपने क्या सोचा। अगर IAS नहीं हुआ, आपका सपना पूरा नहीं हुआ तो क्या सोचा? देखिए, सबसे पहले हम बड़े आधार पे या बड़े आंकड़ों पे देखें तो इलाहाबाद में जितने बच्चे रहते हैं, इलाहाबाद ही नहीं बल्कि जितने युवा जन हैं, सबको पता है कि यहाँ 90% लोग बेरोजगार रहने वाले, क्योंकि जितने लोग तैयारी करते हैं उसमें 10% की ही रोजगार की संभावना है। अगर वो 90% अगर ये, तो वही बात है कि 10% पॉजिटिव रह के ही सोचते हैं और 10% में ही सब फाइट करते हैं। वैसे IAS की पोस्ट है, हम 10 लाख को ना देख करके उस 200 पोस्ट को टारगेट करें और वैसे मेहनत करें तो सफलता मिलेगी। हम 10 लाख को ना देख करके उस 200 पोस्ट को टारगेट करें और वैसे मेहनत करें तो सफलता मिलती है। ठीक है, एक सेकंड के लिए मान लिए गणेश की नहीं हुआ, ठीक है, आपकी नहीं, इनकी मान लेते नहीं होता है, तो आप उसका जवाब कैसे देखो? कैसे देखते हो आप अपनी लाइफ को कि हम इसको यहाँ से ऐसे निकाल सकते हैं? IAS तो लाइफ नहीं है ना, उसके अलावा बहुत सारे जीवन है। कुछ तो सोचा होगा आपने, या अभी नहीं सोचा? अभी तो उसी दिशा में, अभी एज भी है और तैयारी दिशा में, अब नेगेटिव सोचना थोड़ा ठीक नहीं इसको होगा। निगेटिव नहीं बोलते आई थिंक। जो मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूँ इसको निगेटिव नहीं बोलते। ये तो हर फेज ऐसा हो सकता है ना कि हमारे अंदर कुछ कमी हो, हम IAS से बड़ा कर जाए, IAS से हमारे लिए बहुत छोटा चीज़ है। हो सकता है कि हमारे अंदर कुछ पॉलिटिशियन हो, अगले किसी राज्य के मुख्यमंत्री बन जाए। अभी तो अगर नहीं होगा तो फिर देखेंगे, लेकिन अभी फिलहाल हमने कुछ सोचा नहीं। अभी नहीं सोचा? नहीं, अभी नहीं। कहाँ के रहने वाले आप? अभी कुशीनगर डिस्ट्रिक्ट में। अभी कुशीनगर के, मतलब बदल जाएगा? नहीं, अब कुशीनगर डिस्ट्रिक्ट के रहने वाले। गोरखपुर से सटा हुआ, राइट? जी, गोरखपुर का। कुशीनगर का कुछ बुद्ध से रिलेटेड इतिहास है ना? वहाँ महापरिनिर्वाण है जहाँ महात्मा बुद्ध ने अपने शरीर का त्याग किया था। आपको कुछ पता है कि कैसे हुआ था ये? नहीं, एक्चुअली मैं रहने वाला उसी जिला का हूँ, लेकिन वास्तव में मैं वहाँ गया ही नहीं। मतलब सीधे बोले कि आपको नहीं पता। आपका क्या नाम है? मेरा नाम ब्रिजेश सिंह है। ब्रिजेश सिंह। आप क्या करते हैं? मैं वनडे एग्जाम की तैयारी करता हूँ। वनडे एग्जाम जैसे कि रेलवे, SSC और पुलिस, SI, उत्तर प्रदेश। बेरोजगारी बहुत है। काफी लोग, जब हम अपने साथियों से मिलते हैं, युवाओं से मिलते हैं, तो बेरोजगारी को लेकर काफी लोग सवाल खड़े करते हैं कि भैया बेरोजगारी तो बहुत है। हाँ, बेरोजगारी वाकई में तो है ही है, लेकिन फिर भी जैसे कि देखा जाए वैकेंसियाँ निकलती रहती हैं समय समय पे। SSC की जैसा एग्ज़ाम हो जाता है, वो साल में अपनी वैकेंसी निकालता रहता है। अगर जो पढ़ने वाले बच्चे हैं, अगर वो अच्छे से पढ़ेंगे तो कहीं ना कहीं उनका सिलेक्शन हो ही जाएगा। और बाकी तो अगर अच्छा, एक बात बताइए, अगर 200 सीट है और 10 जी। लाख बच्चे फॉर्म भरेंगे, हाँ,
उसमें क्या लगता है कि सिर्फ 2 ही 100 बच्चे पढ़ने वाले हैं? देखिए कहीं न कहीं कॉम्पिटिशन बहुत ज़्यादा है, तो अगर उस क्षेत्र में आप जाना चाहते हैं, तो आपको अदर बच्चों से तुलना में मतलब अधिक पढ़ना ही पड़ेगा और फिर उस काबिल आपको बनाना पड़ेगा ताकि आप बेस्ट अपना दे सकें और वहाँ पे सिलेक्शन ले सकें। और कहीं न कहीं वैकेंसी तो आपको क्या जनसँख्या लगता है? पॉपुलेशन के हिसाब से वैकेंसी कम आती ही हैं और ये इंडिया हर जगह का यही हाल है हमारे ख़्याल से, वैकेंसी तो कम ही रहती हैं। आपका फैमिली बैकग्राउंड क्या है? पिताजी और मेरे क्या? पापा फार्मर हैं जी। और मेरी मम्मी एक हाउसवाइफ़ हैं। तो आप यहाँ पे रहते हैं तो आपका खर्चा आराम से चल जाता है कुछ या दिक्कत आती है? नहीं वो तो एडजस्ट हो ही जाता है, फैमिली वाले दे देते सपोर्ट करते हैं, मेरे भैया लोग हैं वो जॉब करते हैं तो वो सपोर्ट करते हैं। अमूमन महीने का कितना खर्च लग जाता है यहाँ पे रहने? मिनिमम 5,000 रुपये। 5,000 सभी लोगों को 5,000 या मेरा तो 5,000 मिनिमम लगता है, बाकी सबका अलग-अलग अपने हिसाब से। सब चलता है, अगर पिज़्ज़ा वगैरह खाए तो थोड़ा ज़्यादा बढ़ जाता है कुछ ऐसा? वो अपने हिसाब से हम लोग को एडजस्ट करना पड़ता है वहाँ पे कि कितना अमाउंट मिल रहा है घर से, फिर कहाँ कैसे इन्वेस्ट करना है उसको। तो आप किसी पार्टनर के साथ रहते हैं आप? हाँ, तो कैसे पार्टनर मतलब आपके परिचित है क्या है? पार्टनर मेरा कज़िन है। हाँ। तो वो कज़िन घर का ही है तो एडजस्ट हो जाता है हम लोग का। कब से रह रहे हैं पार्टनर? जब से हम यहाँ 2021 में आए हैं तभी से यहाँ पे रहते हैं। 22, 23, 24, 3 साल 3 साल हो गया। काफ़ी हँस रहे हैं, क्या बात है? हंस नहीं रहे हैं। अच्छा, पार्टनर को लेकर काफ़ी सवाल होते हैं कि पार्टनर में बनती नहीं है कि लाइट ऑफ कर दो मैं सो रहा हूँ, तो कुछ समस्याएं आती है पार्टनर को लेकर कि भाई मेरा पार्टनर ये एक हम ऑफ कैमरा हमारी बात हो रही थी, किसी ने मिर्ची वाली बात बोली कि भैया उसे हर दिन 5 रुपए की मिर्ची चाहिए, वो बासी मिर्ची नहीं खाता है, वो हरी मिर्ची। तो कुछ ऐसा आपके लाइफ में कहानी है कि हमारे पार्टनर में ये बुराई है कि भाई ये तो मुझे बहुत खराब लगता है? नहीं, जो मेरा पार्टनर है वो बहुत सपोर्टिव है और हम दोनों एक को मतलब अंडरस्टैंडिंग जो अच्छी है, बहुत अच्छी है। हम एक दूसरे को बहुत अच्छी तरह से जानते हैं, समझते हैं, तो वो सपोर्ट करते हैं हम लोग एक दूसरे को। कोई ऐसा बात नहीं होता कि जैसे कि डिस्ट्रैक्ट हो। ऐसा तो नहीं बोल रहे कि वीडियो देखेंगे इसलिए? अरे नहीं, नहीं वैसा कुछ नहीं है। ऐसा कुछ नहीं है। आपके पार्टनर कैसे हैं? पार्टनर के बारे में ना पूछिए। क्यों भाई, इसी के लिए तो हम बैठे हैं आपसे, क्या बुराई है उनमें? हाँ? नहीं, प्रेजेंट टाइम में तो जैसा कह रहे हैं मतलब वीडियो काट देंगे। भाई इतना डेग डेग पे तो नहीं काट सकते हम। अच्छा कोई बात नहीं, ठीक है, हम सीरियस आते हैं कुछ सवालों पे जो मेरे मन में है, जो मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूँ। जो भी व्यक्ति जवाब देना चाहे वो दे सकते हैं, ठीक है? रिसेंटली हमने बीते दिनों देखा, बीते महीने बोल सकते हैं, ये यूपीएससी का गढ़ का है जाने वाला, जैसे ये भी स्थान है दिल्ली। करोल बाग में एक घटना होती है, लाइब्रेरी में 3 बच्चों की मौत होती है, करंट लगने से नीलेश नाम के एक बच्चे की मौत होती है। पूरा मुखर्जी नगर का क्षेत्र हिलता है, बड़े बड़े आंदोलन होते हैं, कुछ बदलाव भी होते हैं। अभी वर्तमान समय में मुखर्जी नगर से कुछ कोचिंग जा रही, कुछ कोचिंग सील हुई है, लाइब्रेरी भी सील हुई है जो इलीगल तरीके से चलती थी। एज ए स्टूडेंट आप लोग इलाहाबाद में रहते हैं, प्रयागराज में रहते हैं, कोचिंग और लाइब्रेरी रूम कितना सेफ है आप बताइए? ये सेफ तो नहीं कह सकते उतना, क्योंकि यहाँ भी उतने इंतजाम है नहीं। अब जैसे दिल्ली में घटना हो गई, लोगों ने व्यवस्था की। अब इलाहाबाद में भी जितनी भी लाइब्रेरियाँ चलती थी, यहाँ भी कोई व्यवस्था थी नहीं। तो प्रशासन ने 3-4 दिनों का इन लोगों को समय दिया, उसके बाद ये लोग जो है कि आग लग जाएगा, आपके पास क्या व्यवस्था है। बेसमेंट में जो है वो सब बंद कर दिया अपना। तो यहाँ मकान में भी वही है, यहाँ आग लगने में आपको कोई सुरक्षा है नहीं। बाकी कोई आपदा आती है, अब जैसे बाढ़ आती है उसमें भी प्रशासन बहुत ढीला रहता है। क्या हो रहा है किसी को कुछ पता ही नहीं है। बाहर से लोग आते हैं, बस रिपोर्टिंग करके चले जाते हैं, जो अंदर फंसा पड़ा है वो फंसा ही रहता है। एक सवाल हम 2 लोगों से लेंगे, सवाल बदलेंगे, फिर लोगों से लेंगे, ताकि ये हमारे ऊपर आरोप न लगे कि हमसे आपने बात नहीं किया है। और कौन जवाब देना चाहेगा इसका? आप देंगे। देखिए, ये कहीं न कहीं मकान मालिक जो होते हैं, उनका कहीं न कहीं बहुत ज़्यादा ये रहता है, अपना पैसा बचाने के चक्कर में यहाँ जो बच्चे रहते हैं उनका अच्छे से देखभाल या सिक्योरिटी नहीं बढ़ा पाते हैं। बच्चे तो भगवान के स्वरूप होते हैं, जी। उनको जहाँ रखा जाएगा वो रह लेंगे। और ये जो कोचिंग वगैरह की बातें हो रही है, उतना तो करता नहीं है। हाँ। ये कोचिंग वगैरह की बात हो रही कि मतलब ये बच्चे को खुद डिसाइड करना चाहिए कि कहाँ अच्छा है लोकेशन, कहाँ क्या है, ऐसे करके पढ़ना चाहिए। ठीक है। अगला सवाल,
आप चारों में से 2 व्यक्ति के पास ऑप्शन है, सवाल जिसको अच्छा लगे वो जवाब दे सकता है, फिर अगले सवाल पे इन लोगों से हम लेंगे। बिहार, यूपी के क्षेत्र में हम अक्सर देखते हैं कि सरकारी नौकरी के पीछे आप लोग हैं। अक्सर हमारे पेरेंट्स भी बोलते हैं कि बेटा क्या कर रहे हो, नौकरी कर लो। अक्सर ये दबाव आता है, नौकरी किसी की हो जाती है, शादी भी जल्दी हो जाती है। Am I right? सरकारी नौकरी के पीछे क्या कारण है कि इतने बच्चे 200-250 फॉर्म आती है, उसके पीछे लाखों लाख बच्चे फॉर्म भरते हैं। अलग चीज़ में जाना, जैसे किसी भी क्षेत्र में जाना वो प्रेफर नहीं करते, नौकरी एसएससी, रेलवे, यूपीएससी। आज मैं इलाहाबाद में घूम रहा था। हाँ हाँ, आज इलाहाबाद में घूम रहा था, लगभग हमारी 50 के आसपास बच्चों से टकराहट हुई। 90% ने बोला आईएएस बनना है। बहुत लोगों को आईएएस का फुल फॉर्म वैसे भले ना पता हो। तो क्या कारण है कि यूपी, आप बताएंगे जी, बोलिए। इसका कारण आप बोले कि जैसा कि सभी बच्चे नौकरी के पीछे, सरकारी नौकरी सरकारी नौकरी हाँ, पीछे, एक खासकर क्रेज है उत्तर प्रदेश और बिहार में बिहार में, खास तौर पे। जो कि इसका मेन कारण मुझे लगता है कि लोग लग रही है कि मेरी आवश्यकताएं सिर्फ इसी में पूरा हो सकती है, लेकिन इकोनॉमिक्स के तौर तरीके मुझे लगता है कि स्किल डेवलपमेंट करना चाहिए किसी न किसी क्षेत्र आपको में। लगता है कि वर्तमान समय में इसके अलावा भी गवर्नमेंट को या युवाओं को सोचना चाहिए कि सब कुछ सरकारी नौकरी ही नहीं है? बिल्कुल ये सोचना चाहिए कि सरकारी नौकरी सब कुछ नहीं है। अगर आप स्किल डेवलपमेंट किसी क्षेत्र में करते हैं तो आपको जो आवश्यकताएं आपकी वो है वो पूरा हो सकती है। और कौन बोलेगा इस पे? 3 में से आप बोलोगे? आप नहीं बोलोगे? लाफिंग गैस को क्या बोलते हैं? नाइट्रस ऑक्साइड। नाइट्रस ऑक्साइड इनके लिए ज़्यादा लग रहा है। कोई बात नहीं, वैसे मुस्कुराना चाहिए आपके कारण, तो कम से कम हम लोग मुस्कुरा रहे हैं। आप बताइए। इसके पीछे 2 ठोस कारण कह सकते हैं। एक तो सामाजिक जो वैल्यू है, मूल्य है, वो यूपी और बिहार में कहीं न कहीं नौकरी के लेके जो वैल्यू है वो बहुत ऊपर है। और अगर आपको एक छोटी-सी कह सकते हैं डी ग्रेड की भी नौकरी है तो बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट मिलता है। भले ही आप एक सही है ये? नहीं, ये सही नहीं है। और इसका एक कारण ये है कि लोगों में अशिक्षा है, थोड़ी शिक्षा की कमी है, इसलिए ये मूल्य है। और दूसरा कारण ये भी है कि यूपी बिहार इंडस्ट्रियल एरिया नहीं है, जिसकी वजह से स्किल डेवलपमेंट भी नहीं है। और इस वजह से भी उनका अपना जो बर्डन हो जाता है, इकोनॉमिक बर्डन, उसको अचीव करने के लिए भी इस क्षेत्र में जाते हैं। ये 2 मेन रीज़न हो सकते हैं। अब बच गए आप लोग। सवाल का जवाब तो देना ही पड़ेगा, चाहे तो स्किप कर सकते हैं, सवाल हल्का ही है। जब से आप लोग यहाँ रह रहे हैं, इलाहाबाद में रह रहे हैं, तो कुछ ऐसा अनुभव बताइए रूम को लेकर या अपनी लाइफ को लेकर कि आपको फेस करना पड़ा। बहुत ही आसान सवाल है, आ जाइए, बताइए कुछ ऐसा अनुभव अपने जीवन में बताइए कि ये हमने फेस किया है। काफ़ी हमने इजी सवाल दिया है कि ऐसा कुछ कि ऐसा अनुभव था कि हमारे लिए बहुत ही कष्टदायक था। दिमाग में आ नहीं रहा। मतलब आ तो बहुत रहा, जैसे अरे भाई एक बता दीजिए, सबको स्किप करिए और एक बताइए। अच्छा इनसे पहले पूछ लूं? हाँ, आप बताओ। हाँ? कुछ ऐसा अनुभव जीवन का कि आप को लगे कि हमें बताना चाहिए, शेयर करना चाहिए। आप हमसे पूछे तो मैं बता सकता हूँ। इलाहाबाद में आए हुए कितना दिन हुआ? 3 साल हो गए। 3 साल से हैं। इस पीजी में कितने दिन से आप? 3 साल से इसी में है। इसी में है आप? इसी में। अच्छा अक्सर पीजी में हम लोग देखते हैं जो सरकार की गाइडलाइन होती है वहाँ पे इमरजेंसी द्वार होता है, इस पीजी में है? इस पीजी में इमरजेंसी तो नहीं है, एक ही द्वार है, वो भी हमेशा एग्ज़िट रहता है, मतलब हमेशा खुला रहता है। अगर कुछ इमरजेंसी होता है तो हमें लगता है कि वो अगर पूरा खुल जाए पूरी तरह से तो कोई ऐसा दिक्कत तो नहीं होगा। अच्छा कुछ दिन पहले न्यूज़ आई थी, इलाहाबाद से अक्सर ये न्यूज़ आती है, प्रोटेस्ट के दौरान बच्चों पे पुलिस ने लाठीचार्ज किया। वो घटनाएं आपको याद है? हाँ, याद है। 2-3 बार हुआ है रिसेंटली, अगर बीते साल में देखें तो। 2 साल पहले शायद हुआ था मेरे हिसाब से, तो उसमें हुआ क्या था मामला? मामला तो कुछ रेलवे का एग्ज़ाम कोई था, उसके थ्रू कोई था, तो बच्चे मतलब रोड पे उतर के प्रदर्शन कर रहे थे। बच्चों के द्वारा काफ़ी ज़्यादा मतलब तोड़-फोड़ किया गया और फिर मतलब कि जो प्रशासन था उसके ऊपर शायद बच्चे के द्वारा अटैक किया गया। तो बच्चों को याद तो नहीं आ रहा है, मैं रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ उसको।
फिर तो वो पुलिस के द्वारा मतलब उन लोग को मतलब पकड़ने की कोशिश किया गया। तो उसी बीच में शायद बच्चों के बीच में और पुलिस के बीच में, प्रशासन के बीच में कुछ झड़प हो गया, तो वो बच्चे के ऊपर शायद अटैक कर दिए थे। एक सवाल जो अभी इन लोगों ने बताई, आप लोगों ने बताई कि यहाँ पे साल में 2-3 सुसाइड होते हैं। कोटा सुसाइड का फैक्ट्री माना जाता है, हर साल 11-12 के बच्चे वहाँ पे सुसाइड करते हैं, ठीक है। तो आप लोगों से, हम सभी से इस पे जवाब चाहेंगे क्योंकि ये गंभीर मुद्दा है। और जैसे इन्होंने बताया कि प्रेशर नहीं झेल पाते तो बच्चे सुसाइड कर लेते हैं। तो इसमें सवाल मेरा ये है कि जैसे इनका सपना है आईएएस बनना, इनका कुछ और, इनका कुछ और, इनका कुछ और। संभावना ये भी है कि उसमें नहीं होगा, संभावना ये भी है कि उसमें हो जाएगा। संभावना तो दोनों है, होने और ना होने का। सुसाइड कब होगा? जब ना होगी। और भी कारण होते हैं, अलग अलग कारण, लेकिन उन कारणों में से एक है कि अगर हमारा जो सपना है वो नहीं होता है, पारिवारिक दबाव, अलग अलग फलाना ढिमकाना वो है। तो आप लोगों को क्या लगता है, एक एक करके कम शब्दों में बताइएगा। मैं यहाँ से शुरू करूँगा कि मेरा जो सपना है अगर नहीं हुआ तो मैं अपने लाइफ को कैसे देखता हूँ। मैं शुरू करता हूँ, आपके पास समय है, इस सवाल को आप स्किप नहीं कर सकते क्योंकि सवाल जरूरी है। 1-1 मिनट का समय है, जल्दी से बताइए। ये देखिए, मैं शुरू में यहाँ बता चुका हूँ, मैं आया था यूपीएससी का सपना जी। लेके, मुझे आईएएस बनना था। हालांकि मैंने अभी छोड़ दिया है कुछ दिनों के लिए, हो सकता है आगे मैं कंटिन्यू करूँ। लेकिन एक बात है कि यूपीएससी की तैयारी के दौरान मुझे ऐसा अनुभव हुआ कि यूपीएससी हमको बहुत कुछ सिखा के जाती है। अगर हमारा सिलेक्शन नहीं भी होता है तो हमारे पास ऑप्शन की कमी नहीं है। जैसे लोग कहते हैं ना कि हमारे नौकरी नहीं लग रहा है तो हम क्या करेंगे। मतलब जब आपने यूपीएससी की तैयारी किया तो आप, ये मैं बोल दूं कि आपको जीवन के अलग अलग क्षेत्र में जाने का रास्ता खुल गया कि नहीं, अब ये अगर इनकेस नहीं होता है तो मैं यहाँ भी जाकर अपने जीवन को संवार सकता हूँ। तो कैसे देखते हैं जीवन को? अगर एक सेकेंड के लिए मान ले, जैसा कि मैंने सवाल पहले ही बोल दिया, जो मेरा सपना है वो नहीं पूरा होता है तो फिर क्या करेंगे? जीवन को कैसे मोड़ेंगे आप? देखिए, अब पढ़ाई जब आप ड्रॉप करेंगे उस हिसाब से देखेंगे कंडीशन हमारे लिए क्या फिट बैठ रही है। अब जैसे इतना हम 7-8 साल हो गए हमको तैयारी करते हैं, तो सब्जेक्ट पे हमको काफ़ी अच्छी पकड़ है। जी। चाहेंगे तो हम ट्यूशन वगैरह शुरू करते हैं, या चाहे कोई अपना कोचिंग भी चला सकते हैं, या कहीं किसी संस्था में पढ़ा भी सकते हैं। मतलब अपने जीवन को कैसे भी आगे बढ़ा सकते हैं। ये ऐसा तो नहीं कि भैया मेरा सपना था वो नहीं हुआ तो ऐसा तो कुछ नहीं होने वाला है। वही बता रहे हैं कि यूपीएससी में इतना आपको डायरेक्शन मिल जाता है। अब वैसे इसमें सब सब्जेक्ट पढ़ना है, जी। सबकी जो है बहुत सामान्य, सारी डाइवर्सिटी है। हाँ, सबकी सामान्य जानकारी रहती है। अब वैसे आप टीचिंग भी नहीं करना चाहते हैं, आप बिजनेस फील्ड में जा सकते हैं, सोशल वर्कर बन सकते हैं। अच्छा, जीवन जीने के लिए सबसे ज़्यादा अहम चीज़ क्या है? आप लोगों को क्या लगता है कि जैसे आप लोग युवा है, बड़े हो रहे हैं, 18 के ऊपर अब जा रहे हैं आप लोग, 20, 21, 22, तो आप लोग क्या लगता है जीवन में सबसे ज़्यादा जरूरी चीज़ क्या है? पैसा। पैसा है। पैसा है। पैसा है। कैसे? अगर आपके पास पैसा नहीं है तो आपको ना समाज में इज्जत मिलेगा और ना ही कहीं कहीं मतलब कहीं भी नहीं मिल पाएगा इज्जत। बस यही रहता है कि मतलब अगर इंसान के पास पैसा है तो हर चीज़ है। पैसा है तो हर चीज़ है। आप लोगों को कुछ ऐसा लगता है? मैं सवाल से भटक रहा हूँ लेकिन जल्दी। मेरे हिसाब से सबसे सर्वोत्तम चीज़ बुद्धि होती है, जो शिक्षा से भी आती है। और कहीं न कहीं हम यहाँ आके एक शिक्षा ही ले रहे हैं, और उस शिक्षा से और ज्ञान या बुद्धि प्राप्त करके जीवन को उत्कृष्ट बनाना ही सर्वोत्तम सफलता होती है। और आपके लिए क्या है? मैं जो है कि इनसे ये पूछना चाहता हूँ, जो है कि शिक्षा जैसे क्यों ले रही हैं? मतलब शिक्षा आप ले रहे हैं कहीं न कहीं आगे चल के जो है कि आप मतलब कोई ना कोई आपका उद्देश्य होगा जिसका जो है कि मेन जो रिजल्ट होगा वो मतलब पैसा ही होगा। जैसे अगर ये छोड़ दीजिए, उन पे काउंटर सवाल मत करिए, ये थोड़ा सा डिबेट हो जाएगा। आप बताइए। क्या बताएं, बोलिए। वही कि जीवन में सबसे ज़्यादा अहम चीज़ क्या है आपके लिए? इन फ्यूचर आने वाले समय में किस चीज़ को सबसे ज़्यादा महत्व देंगे आप? किसको माने? इन्होंने, इनके लिए पैसा था, इनके लिए शिक्षा था, और आपके लिए? मैं एक बात और बोलूँगा उनकी। हाँ जी, जी बताइए। पैसा ही है, मतलब पैसा के साथ साथ जो है कि आपका करेक्टर मतलब ये मतलब सब मायने रखता है, लेकिन कहीं ना कहीं पैसा ज़्यादातर हम उसको पहले स्थान पे जो है मतलब रखना चाहेंगे, क्योंकि उसके बिना अगर आपका जो है कि हर चीज़ बेस्ट है लेकिन आपको कहीं समाज में या कहीं भी जैसे घर परिवार कहीं जैसे वो उस नज़र से नहीं देखा जाता है। आप जल्दी से उनके बातों को जवाब दीजिए और फिर पहले वाले सवाल पे आना। मेरा मतलब है कि अगर इंसान के पास पैसा रहेगा
तो कहीं न कहीं वो अच्छा शिक्षा ही लेगा। और कहीं न कहीं ये गलत भी होता है कि इंसान अगर के पास पैसा आ जाता है तो वो गलत भी यूज़ करने लगता है। तो मेरा मानना है कि अगर इंसान का पेट भरा रहता है तो बहुत मतलब दिमाग काम करता है। अच्छा, और पैसा कितना जरूरी है? एक मैं थोड़ा सा भटक रहा हूँ मुद्दे से, लेकिन पैसा कितना जरूरी है? आप लोगों को क्या लगता है कि एक लिमिट में कि हमारी जीवन की जो आवश्यकता है कि पूरी हो जाए, कि नहीं भाई कल मैं कार पे चल रहा था नहीं तो अब अपनी फ्लाइट खरीदनी है। आपको क्या लगता है कि कितनी जरूरत है? आप बता दीजिए जरा। सबकी यही होती है कि अगर मैं साइकिल से चल रहा हूँ, आपको क्या हाँ, लगता है? मेरा ये ओपिनियन है कि अगर मैं साइकिल से चल रहा हूँ, मैं अपने मेहनत से कार खरीदूँ और कार जब अगर हो मेरे जाए तो पास फिर कार अगर हो जाए फॉर्च्यूनर वगैरह। तो मैं एरोप्लेन खरीदूँ। फॉर्च्यूनर तो ऑलरेडी है ही। कार में आई क्या फॉर्च्यूनर? ओह माय गॉड, चलिए ठीक है। हाँ सही बोला कि कार में तो आ ही गया फॉर्च्यूनर, हमने नैनो कार समझा था। चलिए हम अपने सवाल पे आते हैं। अब सीरियस सवाल था, सीरियस मुद्दे पे आ जाते हैं। आपने जो सोचा है, हालांकि आप लोग कहेंगे कि भाई ये लड़का हमें डिमोटिवेट कर रहा है, लेकिन सच बताओ ये सवाल करनी जरूरी है, क्योंकि यूपीएससी में 99% लोगों का नहीं होता है ना, 99%। तो 99 पे बात करना जरूरी है, एक पे तो सब बात करते हैं। जो आपका सपना है अगर नहीं होता है तो फिर क्या करेंगे? जीवन को कैसे आगे बढ़ाएंगे? ये सपना ना होने का और होने का तो कोई चांस ही नहीं है। अगर इंसान एक ईमानदार होके अच्छा से मेहनत करे तो कहीं न कहीं वो अपने पैर पे खड़ा हो ही जाएगा। अच्छा से अगर ए ग्रेड की नौकरी नहीं मिल पा रही है तो बी की ज़रूर ही मिल जाए, लेकिन परिश्रम करना चाहिए ईमानदारी से। और ये बात जब सुसाइड की आती है कि बच्चे नहीं झेल पाते हैं, तो मेरा मानना रहता है कि जब तैयारी करने का जब मौका रहता है, तो उस टाइम बच्चे कहीं न कहीं मौज लेते हैं और जब लास्ट में एज ख़त्म होती है, तो सुसाइड कर लेते हैं और लोगों में ये खबर पहुँचाते हैं कि नहीं, बच्चा प्रेशर झेल नहीं पाया। अच्छा, कुछ हद तक सहमत हूँ मैं आपकी बातों से, कुछ हद तक नहीं भी हूँ। हमने अक्सर देखा है कि जो रेस में पीछे रह गए हैं वो रेस में बहुत आगे निकल गए हैं। यूपीएससी की बात करा जाए, जिन्होंने यूपीएससी नहीं निकाला वो आज बहुत आगे है। मैं कुछ पॉलिटिशियन की बात कर रहा हूँ, अगर आप सोच पा रहे हैं तो कुछ ऐसे है। खैर, आप क्या सोचते हैं? मुद्दा क्या था? मुद्दा क्या था? मुद्दा अब अगर आप अपने जीवन में जो सपना लेकर इलाहाबाद के इस भूमि पर आए हैं, अगर वो नहीं हो पाता है तो फिर अपने जीवन को कैसे देखते हैं? आप जीवन को कैसे उस मोड़ से आगे बढ़ाएंगे? कि आपका कुछ प्लान भी है कि कुछ और सोचा है? जैसा कि मैंने तैयारी ग्रेजुएशन किया है और फिर मैं वन डे एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा हूँ। अगर मेरा इसमें कहीं नहीं होता है तो मैं साइड के लिए मैंने आईटीआई इलेक्ट्रीशियन से किया है। तो मैं फिर अगर उस फील्ड में भी जाके अपना काम कर सकता हूँ। जीवन में सरकारी नौकरी सब कुछ है? नहीं, सरकारी नौकरी के अलावा भी मतलब कि प्राइवेट जॉब भी है, उससे बेनिफिट मतलब पैसे के अगर मामले देखा जाए तो प्राइवेट जॉब में सरकारी से कहीं गुना ज़्यादा पैसा मिलता है। तो इसलिए मैं तो प्रेफ़रेंस देता हूँ मतलब सरकारी गवर्नमेंट जॉब को ही। अगर बाय चांस, बाय लक अगर नहीं हो रहा है मेरा कहीं पे, तो फिर मैं मूव करूँगा प्राइवेट जॉब की तरफ। आपने क्या नाम बताया था, मैं भूल गया। अच्छा, अंसारी जी, काफ़ी हँस रहे हैं आप, काफ़ी हँसमुख है। सवाल समझ में आया कि मैं रिपीट कर दूँ? कहीं ध्यान कहीं और है क्या? इस कॉल वॉल तो नहीं आ रहा किसी का? या ऐसा कोई बात किसी का नहीं आता। हैं? नहीं सर, रात हो गया। नहीं, ऐसा कोई बात। तो सवाल ये है कि जो आपने सोचा है, एसएससी है ना, राइट? अगर एसएससी नहीं हो पाता है सरकारी नौकरी, मैं अगली बार से रिपीट नहीं करूँगा, स्किप कर दूँगा, तो नहीं हो पाता क्योंकि मैं तीसरी बार बोल रहा हूँ, तो फिर आप अपने जीवन को कैसे मोड़ेंगे, कैसे ले जाएँगे आगे? सर अगर एसएससी मान लीजिए अगर नहीं हुआ तो इस जो मतलब हम मतलब शिक्षा जो मतलब हम लोग ग्रहण किए हैं, तो इसका जो एक ही यूज मतलब आगे जैसे करने की कोशिश करेंगे, या तो टीचिंग लाइन हो सकता हो, नहीं तो अगर बिजनेस लाइन में भी अगर जाना होगा तो कहीं ना कहीं ये बहुत जैसे फायदेमंद साबित होगा। बताइए जी, स्टारमैन। कहीं न कहीं सरकारी नौकरी का प्रत्यक्ष या परोक्ष जो उद्देश्य है, वो सम्मान और पैसा ही है। तो अगर हम शिक्षा प्राप्त कर लिए हैं, तो हम और भी कार्य कर के अपना सम्मान और पैसा दोनों प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए किसी भी असफलता का ये अंतिम लक्ष्य सुसाइड नहीं होता, कभी नहीं करना चाहिए। और ये
वे लोग करते हैं जो सोच नहीं सकते, क्योंकि अगर आपके पास शिक्षा है तो आप वो चीजें प्राप्त कर लेंगे। हाँ, शिक्षा शेरनी का वह दूध है, जो पिएगा वो दहाड़ेगा, राइट। आप बताइए। हर व्यक्ति की अपनी अपनी आवश्यकताएं होती हैं। हम्म, आवश्यकता पूरा करना अच्छी बात है, लेकिन जो मुख्य उद्देश्य है उसको पूरा करते हुए आवश्यकता पूरा करना चाहिए। चलिए हम लोग रैपिड फायर में कुछ और सवाल लेंगे। एक स्टूडेंट के तौर पे वर्तमान समय में आप लोग सबसे बड़ी समस्या स्टूडेंट के लिए क्या देखते हैं कि वर्तमान समय में जो सरकार है, जो सिचुएशन है, सरकार मतलब सब कुछ, एक स्टूडेंट को अभी सबसे ज़्यादा दिक्कत क्या है? सीनियर है आप, सबसे ज़्यादा इस अनुभव है इलाहाबाद के धरती पे, इस रूम में रहते हुए 5 साल हो गए, तो मैं चाहूँगा कि इसका जवाब आप ही दीजिए कि वर्तमान समय में स्टूडेंट के लिए सबसे बड़ी समस्या क्या है? सबसे बड़ी समस्या तो बेरोजगारी है सर जी, क्योंकि अब जैसे आरओ की वैकेंसी इस समय है, 10 लाख फॉर्म पड़ चुके हैं, लेकिन सीट उसमें कितनी है? 250 क्या 450 के आसपास। अब 10 लाख में तो सिलेक्ट उतने ही बच्चे होंगे। अभी वैकेंसी कंटिन्यू आती नहीं है, 3 साल 4 साल पे आती है, तो फिर संख्या बढ़ती जाती है। उस संख्या के हिसाब से अब जैसे 5 साल के बाद आएगी तो बच्चे बहुत ज़्यादा बेरोजगार पड़े रहेंगे। तो युवाओं के लिए तो सबसे ज़्यादा इस समय आवश्यकता है नौकरी की। नौकरी। कोई और जवाब देना चाहेगा इस सवाल पे? हाँ जी। मुझे ये सरकार से गुजारिश है कि वैकेंसी हर साल में अगर थोड़ा ही थोड़ा दे तो बेरोजगारी बहुत हद तक कम होगा। और ये सरकार 5 साल में 4 साल में वैकेंसी ला रही है। अभी यूपी पुलिस कांस्टेबल लगभग 4.5 साल या 5 साल में आई है, 60,200 कुछ करके वैकेंसी है। और इसी वैकेंसी को अगर 20-20 करके दिए होते तो कहीं ना कहीं इसमें फाइट करना भी आसान होता। चलिए हम कुछ जल्दी जल्दी लेंगे और आप लोग कोशिश करिएगा, क्योंकि हमारी बात लंबी हो गई है, तो थोड़ा कम शब्दों में जवाब दीजिए, और जो भी चाहे या सब लोग चाहे तो दे सकते हैं। उत्तर प्रदेश इतने लंबे समय में बाकी राज्यों से पीछे कैसे रह गया? कौन लोग जवाब देगा? जल्दी बताइए, क्या कारण है? 2-3 कारण बता दीजिए कि उत्तर प्रदेश अन्य राज्यों की अपेक्षा अभी पीछे है। हाँ? पहला कारण मुझे लगता है कि राजनीति अधिक होने के कारण। अरे राजनीति पे तो हमने सवाल ही नहीं पूछा, पूछेंगे 1-2 सवाल। उत्तर प्रदेश ने 5 प्रधानमंत्री दिए ना? जी। 5 प्रधानमंत्री दिए हैं। तो राजनीति, आपको लगता है कि राजनीति के कारण उत्तर प्रदेश पीछे है? और कुछ सोच पाते आप? राजनीतिक कारण, कुछ बेरोजगारी की भी कारण हो सकती है। वर्तमान राजनीति को कैसे देखते हैं? वर्तमान राजनीति को मैं नवयुवा जो है उसमें देखता हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि नवयुवा जो है। कैसे हो रही है अभी वर्तमान राजनीति उत्तर प्रदेश की? जाति धर्म से परे या जाति धर्म को अभी भी लाया जा रहा है? जाति धर्म के ही आधार पर ही राजनीति चल रही है। क्या सोचते हैं आप? ये बात सत्य है कि जाति धर्म और पैसा के बल पे ये राजनीति हो रही है उत्तर प्रदेश की। केंद्र की नहीं है, हाँ, उत्तर प्रदेश की मैं बात कर रहा हूँ। उत्तर प्रदेश में जाति देख के राजनीति की जाती है, और इसमें क्या होता है कि गरीब को मुहरा बनाया जाता है और अमीर इसका फायदा उठाता आप है। सहमत हैं इनके बात से? जी देखिए, यहाँ पूरी तरह सहमत नहीं है। जी, कुछ जो अलग विचार है वो बता दीजिए। देखिए, यहाँ यूपी में जो राजनीति है, एक तो जाति वाला जो फैक्टर है, ठीक है, एक धर्म के नाम पे है। उन्होंने तो यही बोला, जाति धर्म और पैसा। पैसा देखिए अलग मैटर हो जाता है। अभी उन्होंने बीच में बोल दिया कि गरीब मुहरा बनाया जाता है और अमीर इसका फ़ायदा उठाते हैं। ये हर जगह है, इस चीज़ में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मेन जो मुद्दा है वो जाति का ही है। उसके बाद साइड में आ जाता है धर्म। अब इससे ज़्यादा अंसारी जी, आप क्या सोचते हैं? उत्तर प्रदेश की राजनीति जाति धर्म के आधार पे होती है या नहीं होती है? होती है सर। होती है। जी। अब वोट दिए कभी? अभी तो नहीं दिए हैं। 18 साल हो गया ना आपको? हाँ। देना चाहिए, एक वोट गवा दिए। नहीं तो सरकार बदल जाती है आपके एक वोट से मे भी। हाँ, बदल सकता है। बिल्कुल। अच्छा, आप लोग क्या लगता है कि इस मुद्दे पे बात होना चाहिए? हमारे पास थोड़ा सा समय है, तो आप लोग हमें बता पाए। जैसे मैं कुछ भूल रहा हूँ, क्योंकि हमारी बात लगभग 40 मिनट होने वाली है। शिक्षा व्यवस्था पे बात करनी है। हाँ, शिक्षा व्यवस्था और बेरोजगारी। बेरोजगारी पे तो आपने बोल ही दिया। हाँ, शिक्षा व्यवस्था पे, जैसा कि इन्होंने बताया कि ग्रेजुएशन मैं कर रहा हूँ लेकिन मैं कॉलेज नहीं जाता हूँ। हालांकि इनकी बात नहीं है, मेरी भी स्थिति वही है। मैंने भी बिना गए हुए कॉलेज में
ग्रेजुएशन हमारी कंप्लीट हुई है। तो उत्तर प्रदेश की जो शिक्षा व्यवस्था है वर्तमान समय में क्या स्थिति है उसकी? अंसारी जी आपको जवाब देना है इसका। अब इस समय देखिए स्थिति उतनी अच्छी नहीं है जितनी होनी चाहिए, क्योंकि बच्चा इस सरकारी स्कूल से ज़्यादा प्राइवेट स्कूल पे विश्वास करता है। ऐसा लेकिन है इंटर तक के लिए। इंटर आप क्रॉस करेंगे, आपको ग्रेजुएशन जो है सरकारी यूनिवर्सिटी मतलब कॉलेज से करना है, बढ़िया यूनिवर्सिटी से करना है। लेकिन इंटर तक क्या लोगों के दिमाग में है कि प्राइवेट स्कूलों में अच्छी पढ़ाई होती है, सरकारी में नहीं होती है। इसमें जहाँ तक अहम रोल है सरकार का है। अगर सरकार सरकारी स्कूलों में अच्छी व्यवस्था कर दे, गाइडलाइन उनकी बढ़िया हो, कहीं ना कहीं आपको सरकार की मतलब कमी दिख रही है। क्योंकि सरकार के अंडर ही पूरा प्रशासन है। अगर वो चाहे तो सरकारी स्कूलों में व्यवस्था अच्छी हो सकती है, टीचर हैं अच्छे, लेकिन वो अपना 100% योगदान देना नहीं चाहते हैं। अब उनका अपना अलग समस्या है। दिल्ली में सरकारी स्कूल की काफ़ी तारीफ होती है। ओबामा की वाइफ भी आई थी, जहाँ तक ओबामा की वाइफ, तो वहाँ कैसे सुधर गई? देखिए दिल्ली के बारे में तो हमको ज़्यादा जानकारी है नहीं, लेकिन मतलब सरकार चाहे तो शिक्षा व्यवस्था सुधर सकता है, यही कहना चाहते हैं जी आप बताइए। मैं कहना चाहता हूँ कि गवर्नमेंट जो है हमारे यहाँ की जो एजुकेशन पॉलिसी है उसमें बदलाव करना चाहिए। अभी तो वर्तमान समय बदला है ना, न्यू एजुकेशन पॉलिसी आया है। आया जो वो आया है तो उसके साथ अपने टेक्निकल लोगों को स्किल डेवलपमेंट के लिए आगे बढ़ाना चाहिए और उनको मतलब उसके लिए एडवर्टाइज करना चाहिए कि स्किल डेवलपमेंट करेंगे तो आपको हर तरह से मतलब कि जॉब की सिक्योरिटी हो जाएगी। और पहली बात तो यहाँ पे अपने यहाँ इंडस्ट्रियल एरिया नहीं है, यहाँ पे इंडस्ट्रीज़ नहीं है, तो इसलिए लोगों को और भी दिक्कत होता है, फाइनेंशियल प्रॉब्लम झेलना पड़ता है लोगों को। तो मैं चाहता हूँ कि गवर्नमेंट यहाँ पे युवाओं की स्किल पे ध्यान दे, उनका स्किल डेवलपमेंट करे और प्लस ऊपर से इसको यहाँ पे मतलब फैक्ट्रियाँ स्थापित करना चाहिए और स्किल वगैरह पे पढ़ाई के अलावा, शिक्षा के अलावा इन चीज़ों पे ध्यान दे ताकि बच्चे अलग अलग फील्ड में जा सके। तो हमारे लाफिंग मैन अंसारी जी आप अपना विचार प्रकट करें। यहाँ पे जो इंटर लेवल तक जो स्कूल वगैरह हैं, इसमें जो है कि जो टीचर जो होते हैं तो इनका भी जो है कि बहुत बड़ा मतलब अपने तरफ से जैसे 100% जो है कि योगदान करके जैसे बच्चों को जो कि मतलब अच्छे मतलब रास्ते पे जो कि लाने का प्रयास करना चाहिए, क्योंकि इंटर तक मतलब जो इंटर तक का जो लेवल होता है खास करके जो ये गाँव वगैरह में जो है कि गार्जियन जो है कि इस पे जो इसे विश्वास नहीं करते, अपने बच्चों को जैसे उसमें नाम नहीं डालते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं जो है कि ये सरकार की कुछ मतलब हाँ मतलब कमियां हैं जो मतलब उस पर जो मतलब सुधारने का जो है काम करना चाहिए। अच्छा, आप लोगों की इसमें से किसी भी व्यक्ति की ये इच्छा है कि हमें फ्यूचर में राजनीति में जाना है? आप राजनीति, हमें थोड़ा सा लग रहा है कि आप जाएंगे, फॉर्च्यूनर वाले हैं ना। मैं खुद सोचता हूँ कि कहीं का सांसद मैं बनूं सांसद, इन प्रधानमंत्री? फ्यूचर। अगर मैं अच्छा वर्क करूं तो मुझे आपको जनता अपने काम पे भरोसा नहीं है? भरोसा रहता है। प्रधानमंत्री क्यों नहीं बना? इन बन जाएंगे अगर वो जनता अगर मांग करेगी, मैं अगर उनकी नज़र में अच्छा रहूंगा तो शायद कोशिश करेंगे तब ना। कोशिश करेंगे। मतलब जनता मांग करेगी तो आपका क्या नाम बताया, इतने लोगों में भूल गया। सतीश, मतलब हमारा नेता कैसा हो, मतलब सतीश वर्मा जैसा हो तो आप बनेंगे प्रधानमंत्री। जी, चलिए कोई बात नहीं। मेरा एक सपना है कि मैं सांसद बनूं अपने जिले से? अपने जिले से। चलिए, हमारा नेता कैसा हो, सतीश वर्मा जैसा। ठीक है, हमें लगता है कि काफी बातचीत हो गई और इंटरव्यू भी काफी बड़ा हो गया, तो हम इसे समाप्त करें। बैठ जाइए कैमरामैन। हाँ, लास्ट इंट्रोडक्शन। तो 6 लोग थे हमारे साथ, अलग अलग उत्तर प्रदेश के जिले से। कोई आईएएस, कोई आईपीएस, कोई एसएससी, कोई सांसद। हमारा नेता कैसा हो, सतीश वर्मा जैसा हो। अलग अलग युवाओं की अलग अलग राय, कोई 5 साल से तैयारी कर रहे हैं, कोई 2 साल से। हर व्यक्ति के, हर छात्र के आंख में एक सपना है, उस सपना को पूरा करने के लिए सभी लोग लगे हुए हैं। इस इंटरव्यू के बाद बहुत सारे लोग पढ़ेंगे भी, कुछ लोग सो भी जाएंगे, सुबह उठ के पढ़ेंगे। मतलब अपने सपना को साकार करने के लिए हर वो दम प्रयास किया जा रहा है जो लोग करते हैं। सभी लोगों ने अपनी बातें रखी, अपनी बातें बताई कि उनके जीवन का क्या अनुभव है, अपनी लाइफ को कैसे देखते हैं, क्या सोचते हैं। तमाम हमने हर उन मुद्दों पे बात किया। आप देख रहे थे टीटीएस इंडिया। धन्यवाद।